हेलो डॉक्टर ब्रिजभान सिंह यादव। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच सर। हाउ आर यू सर? एब्सोल्युटली फाइन। तुम बताओ कि सबसे पहले रिजल्ट के बाद कैसा लगा, क्या लगा घर पे? सर, ये एक्सपीरियंस तो सर लाइफ में ऐसा लगा सर कि बताने लायक तो नहीं है। कहने का सेंस ये है कि सर हमें कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि हम लोग इतना जर्नी जो तय करके आए, 1 मिनट में लगा सर, विद इन सेकेंड हम सब भूल गए। अरे वाह। और मुझे डर था कि मैं डर रहा था कि हमारे मतलब रिजल्ट जो है, क्योंकि मैं सर सेकंड मतलब फर्स्ट टाइम मेरा नहीं हो पाया था। ओके। तो अपने ही इसमें सेरिबेलम फैमिली में ही हम लोग थे, सारे हमारे फ्रेंड्स जो भी थे कुछ तो हो हम्म। गए थे। हम्म। और बच गया था मैं सर। मुझे डर था इस बार भी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा कहीं फिर से रुक जाए। तो ओके। हमारे बड़े भाई साहब थे घर पे ही, यहीं पे हम आ गए थे। मेरा लखनऊ सेंटर हो गया था तो मैं घर चला आया था वहीं से डायरेक्टली। हम्म। और यहीं पे रह के, बट सर इस बार ऐसा लग रहा था कि हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। मतलब हम्म। तैयारी इतनी ठीक ठाक हो गई थी कि अरे वाह। बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। बट हम्म। सर पहली बार का जो एक्सपीरियंस था, इतना डर लगता था कि रात में जब सो रहे होते थे तो जो क्वेश्चन गलत हो जाता था, ऐसा लग रहा था कि ये गलत हो गया यार, मैं पीछे हट जाऊंगा। तो सर हम्म। 133 रह गया था मेरा मार्क उस टाइम, फर्स्ट टाइम। हम्म। तो मुझे ऐसा लगा कि हम कैसे कर पाएंगे, कैसे हम वो कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा भैया आप देख लो रिजल्ट। सर जैसे भैया ने उसमें डाला मेरा रोल नंबर, और मुझे दिख गया, ऑटोमेटिक दिख गया कि मैं पास। सर उस समय दोनों मतलब हमारे बड़े भाई साहब थे, हम लोग मतलब लगे रोने एक दूसरे को पकड़ के, क्योंकि भैया ने और हमारे भाइयों ने बड़ा सेक्रीफाइस किया था सर हमें पढ़ाने में और सारी चीजें करने में। हम्म। तो मुझे तो सर उस समय तो नाचूं कि गाऊं फिर, या मतलब सर अजीब सा लगा वो एक्सपीरियंस, शेयर तो सर नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं नहीं, और आई आज कैन काफी। अंडरस्टैंड। नहीं नहीं, देखो डॉक्टर ब्रिजभान, इतने सालों से 20 साल हो गए मुझे एफएमजी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए। वाकई में ये एक थोड़ा टफ एग्जाम है। टफ एग्जाम है जी। कि जहाँ से एफएमजीज पढ़ के आते हैं, थोड़ा उसको ओरिएंट करने में इंडियन सिस्टम की तरफ टाइम लगता है। प्लस गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि आप 6 महीने में उन्हीं 19 सब्जेक्ट को पढ़ के मास्टर बन जाओगे। तो जी सर। आपने किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया है, सर ग्रेजुएशन? मैं सर किर्गिज स्टेट मेडिकल एकेडमी किर्गिस्तान का है सर। ओके। तो वहां से मैं ग्रेजुएट हुआ था। और वहां से सर आने के बाद जब वहां से हम लोग यहाँ पे आना हुआ कि हम थे और मेरा एक फ्रेंड था, अभिषेक पांडे था, हम लोग साथ में ही आए। तो दोनों फ्रेंड्स, दोनों एक रेड डिग्री जोन में थे। वहाँ का एक अच्छा सा एग्जाम माना जाता है कि अच्छे जोन में हैं हम लोग, अच्छा स्टूडेंट थे वहाँ का। हम्म। सर यहाँ आने के बाद हम लोगों ने ये सोचा कि यार कौन सा हम लोग ऐप लें, कहाँ से पढ़ाई करा जाए, कि क्योंकि सर वहाँ की पढ़ाई और ये जो हम लोगों की स्ट्रेटेजी थी पढ़ाई का और एग्जाम बीट करने के लिए सर, टोटली थोड़ा सा डिफरेंट लगा। जो हम्म। पास करने वाला एग्जाम होता है, नहीं कि वहाँ हम लोग पास करते गए, सेमेस्टर पास कर लिया, अच्छा था, ठीक था। बट हम्म। सर यहाँ जब आकर के हम लोग देख रहे थे तो टोटली डिफरेंट लगा एकदम, बिल्कुल। सर सच बताएं तो नथिंग, कुछ भी नहीं पता था हम दोनों बंदों को। मेरा फ्रेंड तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया और मैं बच गया सर। दोनों यही कहा करते थे, जैसे गोगा सर, ये आशुतोष गुप्ता सर, वो ये हो रहे थे कि हम दोनों भी एक सेम कॉलेज में चला जाए, सेम जगह से अपना हम्म। इंटर्नशिप करते हैं। बट सर अनफॉर्चुनेट कि मेरा नहीं हुआ और उसका हो गया। तो मैं सर अपने फ्रेंड से 6 महीने जिसका प्रिपरेशन टाइम था, मैं बात नहीं किया उससे। हमने कहा तुम जाओ, मैं जब तक नहीं हो जाता है तब तक तुमसे बात नहीं करूंगा। और सर रियली ये प्रूव हो गया कि ये जो अपनी सेरिवेलम फैमिली है सर, कितना धन्यवाद बोले इन सब आप सब का, कि हम सब जैसे स्टूडेंट को जो जीरो थे सर, रियली जीरो थे, जीरो इन द सेंस की जानकारी थी। बट इंडिया आकर के हम सब क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एग्जाम, ये सर आज हमारे बहुत सारे फ्रेंड रह गए हैं बेचारे। मैं ही हो पाया, अपने जो 10-12 लड़के थे, हमारा एक जोन था, सबको मैंने बोल दिया कि सेरिबेलम ऐप लो, सब पढ़ो, क्योंकि फर्स्ट टाइम सर लाइव क्लासेस थी और मैराथन क्लासेस थी। आप लोग इतना नाम ले ले करके सारे टीचर्स की, इवन आपको पता भी होगा कि हम लोग जो है क्विक जैसा रिस्पांस देते थे, कंपटीशन लगा रहता था कि मैं जल्दी से रिस्पांस दूं। इवन शार्टर में भेज दिया जाता, शार्टर राइट में लिख करके कि सर समझ जाएंगे हम क्या लिखना चाह रहे हैं। तो एक अलग सा जोश था सर, वो जुनून अब सर फर्स्ट टाइम तो लूज हो गया जब, तो मुझे ऐसा लगा कि यार हम इतने पॉपुलर हो गए, लगता है कि मतलब एक ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि मुझे अब मैं क्या नजर दिखाऊंगा। सच में सर सेकंड टाइम जब सेरिबेलम ऐप लिया, जबकि हम वो सोच रहे थे कि कैसे मैं सर को सामने फेस करूंगा। एक बार हुआ कि अमृत नाश्ता सर का ये वो क्लास सर्जरी का कर रहे थे, उन्होंने भी मेरा नाम ले लिया। मैं तब से फिर से बंद कर दिया कि अब मैं लाइव क्लास नहीं करूंगा सर। रियली जो ये बातें मैं फेस किया,
कि मुझे 8 साल लग रहा था कि फिर आ गए ब्रिजभान तुम, मतलब ऐसा ना बोल दे कहीं, बट नहीं कोई टीचर्स नहीं। नहीं, तो देखो डॉक्टर ब्रिजभान, मैं ना एक तो स्टूडेंट्स की नॉलेज के लिए बताता हूँ कि डॉक्टर ब्रिजभान हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी शायद सबसे ज्यादा एक्टिव डॉक्टर रहे हैं। दूसरा, शायद शायद इनकी लाइव लेक्चर्स की जो अटेंडेंस है वो हाईएस्ट है अभी तक की, अगर मैं गलत नहीं थैंक हूँ। यू वेरी मच। नहीं नहीं सर, रियली हम थे और मेरा फ्रेंड अभिषेक बता तो रहे हैं कि हम लोग फर्स्ट टाइम सर, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं बैठते बैठते हम लोग का, मेरा तो पेट निकल आया, उसका कहीं ना कहीं जो है बोन का प्रॉब्लम हो गया। आप बोलते भी थे क्लासेस में, बेटा तुम लोग कहीं ऐसे ना बन जाओ कपूर मेहरा सर के पास जाना पड़े या बाद में ऐसा हो। आप लोग का सर सच में, आप लोग की सारी जो ये हमारी फैकल्टी है सर, किसी का मैं ये तो नहीं कह सकता कि कोई कंपनसेटरी है, एक दूसरे को कोई अल्टरनेटिव नहीं है सर। हम इसलिए बोलना चाहते हैं क्योंकि हमारे भगवान आप सब हो, सब के सब। इवन एनेस्थीसिया से मैं पीछे से स्टार्ट करूं सर, आके आप हायर लेवल तक आके देखें तो हमारे सारे टीचर्स जो है एक्सेलेंट हैं। और आप सबकी बदौलत सर मेरे मन में यही चलता है कि कैसे हम पे कर पाएंगे आप सबका ये एहसान, जिंदगी भर हम नहीं भूल नहीं सकते। नहीं नहीं, देखो और डॉक्टर ब्रिजभान, पहला तो ये कि टीचर्स ना गाइड कर सकते हैं और अपनी तरफ से कोशिश पूरी करते हैं, सारे टीचर सारे प्लेटफॉर्म, लेकिन स्टूडेंट की मेहनत सबसे जरूरी है। सर मानता हूं मेहनत हम सबकी जरूरी है, बट सर हम अगर 3 घंटे का टाइम टेबल बनाते हैं कि 3 घंटे की सेटिंग बनाए, क्योंकि हमारा एग्जाम 3 घंटे का होता है, तो एटलीस्ट हमें 3 घंटे की सेटिंग बनाया, बीच में उठते हैं। बट सर आप लोग जैसे लेजेंड अगर हमारे सामने बैठ के हमें पढ़ा रहे होते हो तो एक अलग सा जोश और जुनून, रियली सर ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ इस टाइम, लेकिन ये फेस कर रहे होते थे हम लोग, तो ये होता था कि जब हमारे प्रोफेसर्स, हमारे लीजेंड डॉक्टर्स जो है हमें गाइड कर रहे होते हैं, वो नहीं टस मस हो रहे हैं तो हम क्यों होते हैं। हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो थोड़ा सा आनाकानी इधर उधर सब चीजें करते हैं, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आप लोगों को होता है जरूर, बट सर लाइव क्लासेस लेने का रियली हम सबका ये सौभाग्य है कि आप सब ने ये प्लान सोचा और उसको सक्सेसफुल हम लोग अगर कामयाब होके सर बना पा रहे हैं तो बहुत बेहतर है। और हम तो यही चाहेंगे कि अपनी सेरिबेलम फैमिली जो हमारे टीचर्स हैं सर, वो सब एकजुट रहें, और हम जैसे जैसे पीछे और हमारे जूनियर्स हैं और हमारे मित्र रह गए हैं सर, उनको उनका पार करें नैया सर, ये इससे निकाल दो आप सब। और चल, डेफिनेटली और ये पेन सर समझ में आता है, रियली हम इतने पेनफुल महसूस कर रहे थे सर, वो 6 महीने की बात होती जरूर है कि हम 6 महीने काट लेंगे सर, काटता नहीं है सर। रात की नींदें आप सबका, ये जो एक एक टीचर का जो अपना स्पेसिफिक वर्ड होता है हम सबको सर, कहीं ना कहीं आपका ये बोलना कि बेटा सपने तो तुमने सजोया था सर, रियली बताएं। रात को सोता जरूर था मैं 12 बजे, अपना टाइम टेबल फिक्स कर लिया था इस बार, क्योंकि पिछली बार हम लोग 4-4 बजे तक पढ़ते थे, दोनों फ्रेंड दोनों ही लाइब्रेरी में रहते थे, दोनों ही पढ़ते थे। सारा कवर अप हो चुका था सर, पर बाइंड अप कर नहीं पाया था, शायद मेरा इस वजह से नहीं हो पाया। होता है नहीं कि एक बार सारी सब्जेक्ट को अगर कलेक्ट करो तो कहीं ना कहीं होता था। बट सर मैं कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट हुआ था जरूर, क्योंकि हर टीचर्स थोड़ा सा मेरा जो है नाम ले या मेरे फ्रेंड्स का नाम ले तो लगता है कि डेफिनेटली चलो सब सही है, आ तो रहा है। बट सर रिकॉल करना, निकल पहले होता था कि यार मेरे मुंह से क्यों नहीं निकल रहा है, मेरे फ्रेंड्स सब टाइप कर रहे हैं, साला मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा है। तो पांडे ने बोला यार हम सबको भी होगा, और सर रियली हम लोग 3-4 महीने बाद ऐसा करने लगे कि लगता था कि मजा सा आने लगा, पढ़ाई तो भूल गए कि मेरा सिलेक्शन हो या क्या हो, एक जो मजा होता पढ़ाई का वो आप सबकी वजह से हम सबको आया, और मजे से पढ़ना सर हमने सेरिवेलम से ही सीख पाया कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे। गाइड तो आप कर ही रहे होते हैं, सबको वही पढ़ाना होता है, सब वही पढ़ा रहा होता है, इवन कोई भी मतलब वो होगा फैकल्टी होगी, कोई भी कोचिंग सेंटर होगा, कोई भी गाइड करने वाला होगा, डेफिनेटली वो तो सर इतना बताएगा कि बेटा 150 और 300 तो मत ही लाओ, 300 मत लाओ, तुम 150 बियॉन्ड चले जाओ, यही चाहिए होता है। सर सपना तो पूरा हो गया, थैंकफुल हूँ आप सबका और खास करके आपका, बिल्कुल, क्योंकि एक जो मोटिवेशन होता है सर, आप लोग बैठते जरूर सामने हो, पता नहीं कैसी है आप सबके अंदर एक लीजेंड, और ये जो शक्ति भगवान देता है कि नहीं हम इतने देर तक बैठ के अपने बच्चों को गाइड कर रहे हैं सर। पैसा तो सब कम आता है रियली सर, मेरे वर्ड कम नहीं होंगे सच में, मैं थोड़ा सा बातूनी टाइप का हूँ, एक इंसान ऐसा कि मैं अपने दिल का सारा भड़ास निकाल देना चाहता था, मैं वेट कर रहा था इतने दिन से कि मैं आपको पाऊं। इवन गोगा सर को मैं चाहता था कि उनको इंटरव्यू दूं, बट अपनी फैमिली का, जो मेरी एक फैमिली है सर, चाहे हमारा बच्चा जो सेलेक्ट नहीं हो पाया है, इवन वो भी बात करते हैं हमसे, तो हम सबको ये लगता है कि यार जल्दी पार हो जाओ। सर नहीं लोग नहीं, हैं, ट्रस्ट करो, होंगे खुद पे होंगे। ट्रस्ट करो। खुद पे ट्रस्ट करना बड़ा जरूरी था सर, कि पहले तो खुद पे यकीन करूं कि हाँ मैं कर ले जाऊंगा, और आप सब पे ट्रस्ट करना डेफिनेटली ये बनता है। जो नहीं कर पा रहे हैं सर रियली वो अनलकी हैं, मैं तो अपने फ्रेंड्स को ही कहना चाहूंगा जो नहीं हो पाए हैं,
जो जूनियर्स तो ठीक है, वो ज्वाइन करें ना ज्वाइन करें हम नहीं मानते, लेकिन जो हमारे फ्रेंड्स रह गए, जो इस फैमिली के मेंबर थे, उनको तो पता है वास्तविकता है क्या। हम सर दर दर भटक के नहीं कुछ कर सकते। हमें ट्रस्ट आप पे है, डेफिनेटली हम अच्छा कर सके। मेरा अच्छा स्कोर तो नहीं आया, 160 आ गया। नहीं, मैं बहुत तो अच्छा चाहता स्कोर है। था, किसने कहा कि अच्छा स्कोर नहीं है? नहीं किसने? मैं चाहता था सर कि मेरा 200 प्लस, मेरे आज भी लाइब्रेरी में मेरे डेस्क उस पर मैं 200 प्लस लगा के रखा था कि मेरा एक बार नहीं हुआ तो डेफिनेटली मैं 200 प्लस जाऊंगा। बट सर एक सिचुएशन ऐसी मेरी आई कि मैं ज्यादा के चक्कर में कहीं अपना जो पास होने का टारगेट है वो ना भूल जाऊं। मुझे था कि मैं पीजी का लगातार इसमें, क्योंकि सेरिबेलम से ही मुझे पीजी भी करना था, तो मैं सोचा कि ऐसे भी अपना तैयारी करके अपना निकल जाऊंगा। बट सर दिलीप सर का, मुझे ये कहना पड़ेगा कि दिलीप सर का फर्स्ट टाइम, तो दिलीप सर का तो क्लासेस करने का जो टाइम टेबल था रात को काफी देर तक का करना, बैठने का वो जो सेटअप था हम सबका बंद तो गया सर। लेकिन उनकी बातें जो थी थोड़ा सा फर्स्ट टाइम तो एक एक मिडिल क्लास कहिए कि एक जो है नहीं जानकारी जिसको ज्यादा है तो उड़ जाता है ऊपर से उनकी बातें। लेकिन सर उनका जो आरआर देखना है, आरआर पे जो उनका नोट्स में देखा सर, आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं मेडिसिन को 3 बार पढ़ा, अच्छा। सिर्फ रैपिड रिवीजन को, सिर्फ रैपिड रिवीजन पढ़ा और एक एक बातें देखा, वही सर दिलीप सर बोलते थे जो उसमें लिखा है। तो मुझे ट्रस्ट हो गया कि यार सर तो कोई अनाप शनाप तो नहीं बोलते हैं, मुझे समझ क्यों नहीं आता है। तो मुझे ही नहीं, हर बच्चे को शायद प्रॉब्लम होती है फर्स्ट टाइम उनको समझने में। बट सर वो ग्रेट हैं, आप बोलते भी थे कि वाकई में वो फादर ऑफ मेडिसिन है, तो हैं रियली। ये प्रूव हो गया, हमने ट्रस्ट किया है। खास करके वो हमारे पीजी के लिए तो बेटर साबित होंगे। एफएमजीज के लिए मैं नहीं कह सकता कि वो जो है उनको बातें समझ में आती है हम सबको कि नहीं, लेकिन सर एक ये तुलिका सिंह करके थी, फर्स्ट टाइम हम जब ज्वाइन किए थे हम लोग, तो तुलिका सिंह पास हो गए, तो उन्होंने फोन किया, ब्रजभान दिलीप सर को इग्नोर नहीं करना, कोई टीचर मेडिसिन का मत ढूंढने चल देना कहीं। हमने कहा हम सेरिबेलम को ही जानते हैं, चाहे हमको अच्छा करे चाहे हमको पार करे या डुबा दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट सेरिबेलम बेस्ट फॉर मी। हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। इवन हमारे दोस्त 10-12 दोस्त जो भी बचे थे, हमारे कहने पे हम लोग एक साथ ज्वाइन कर लिए सेरिबेलम को। और सर उसमें से केवल 2 या 3 ही पास हो पाए। एक सालू गुप्ता करके हैं, उनका भी अपने ही सेरिबेलम से वो भी हो गई। हमारे गुफरान करके एक फ्रेंड था, और एक गौरव दुबे करके हैं, वो भी हैं। सर कहने का मतलब कि हम लोग जितने भी थे बचे खुचे वो सब पार हो गए। लेकिन सर जो मार्क वाले लड़के रह गए हैं 140 और 150 के बीच में है ज्यादातर सर, ऐसे हम्म। लड़के हो गए हैं जो, तो हम्म। सर पेन है वो कि हम तो पास हो गए, हमारे फ्रेंड्स ये जानते हैं कि शायद बात नहीं होती अब हमारी उनसे, ऐसा लगता है कि मैंने बहुत भारी गलती कर दी है। वो तो होता ही है कि फ्रेंड हो जाता है तो अब दूसरे को थोड़ा सा होता है। नहीं, कोई तो नहीं, आप एक काम करो, आप ना उन्हें गाइड करो, अब अगली बार वो कैसे क्लियर करेंगे उन्हें स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे दो, उसको बिल्कुल फॉलो सर, करेंगे। मैं अपना टाइम टेबल बताऊं सर, मेरा टाइम टेबल इस बार मैं खुद अपना प्लान किया कि वैसे आपका टाइम टेबल आप सबका और त्रिपाठी सर भेजते ही हैं, बट हम अपने टाइम टेबल पे ये चले कि हमें 3 सब्जेक्ट पर डे देखना है। तीन हम्म। सब्जेक्ट का मतलब हमने 1900 सब्जेक्ट को ऐसे बांट दिया था कि एक हफ्ते में मेरा एक सब्जेक्ट डेफिनेटली पढ़ जाए, सात ओके। दिन कम से कम मेरा ओवर ना हो जाए। ज्यादा तो नहीं कर सका, विद इन 3 दिन दो ऐसा नहीं कर पाया मैं, लेकिन प्लान ऐसा किया कि 7वें दिन मेरा अगला सब्जेक्ट पढ़ जाए, ताकि मुझे एक महीने में 4 बार मैं अपने सब्जेक्ट को देख सकूं, कम से कम जो हायर रैंकिंग पे हैं, लोअर को मैं कम से कम 3 बार 2 बार देख सकूं। सर अच्छा तैयारी हो गया सर। अब ये तो नहीं कह सकता कि ओवर कॉन्फिडेंट था इस बार, बट एकदम हाई एनर्जी थे हम हमेशा के लिए। मैं हम्म। इस बार ऐप जरूर लिया, बट सिर्फ पीवाईक्यू और एमसीक्यू देखने में। इवन मैं ऑनलाइन आकर के एग्जाम भी नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी टीचर इवन मेरा नाम अगर ले लेगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं बड़ी भारी गलती कर दिया हूँ इनके सामने बैठ के, नहीं, क्योंकि ऐसा होता है कुछ सर, नहीं। नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कुछ नहीं। कहेंगे, हम्म। आप लोग तो नहीं कहेंगे, पर जो मेरा विश्वास था सर कि एक सपना था मेरा कि आप लोग जैसे पढ़ाए हैं या जो चीजें हमें दिए हैं, रियली सर हूबहू ऐसा लगता है कि कॉपी करके किसी ने भेज दिया है। आप सबको पता होता है कि ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। इवन मैं बताऊं एबीजी का क्वेश्चन आया था दिलीप सर का, मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना उनके हॉस्पिटल का वो कहीं ना आकर के डाटा फिट तो नहीं हो गया था। मुझे ऐसा लगा कि हाय राम, ये कहाँ से ये लोग ऐसा करते हैं। और यही रैना मैम के साथ ऐसा था, वो भी जो भी बेचारी बोलती हैं, लगता है कि ये पढ़ा ले जाएंगी, हो जाएगा। फर्स्ट टाइम तो मुझे ऐसा लगा, सर एग्जाम देने गया तो ये पता चला कि वही सब हो रहा है। इसलिए मैं गायनी ऑप्स को भी बहुत ज्यादा उसका मैं उसका फोकस रीजन किया। बताता हूँ डॉक्टर ब्रिजभान। डॉक्टर रैना चावला मैम, डॉक्टर दिलीप सर, दोनों एक्टिव क्लिनिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, और प्लस इतने सालों से पढ़ा रहे हैं। प्लस इन स्टूडेंट्स के अलावा ये अपने कॉलेज हॉस्पिटल्स में ना यंग डॉक्टर्स को, नर्सिंग स्टाफ को भी पढ़ाते हैं।
तो इनका जो पढ़ाने का लेवल है, जो क्लिनिकल स्किल्स है, वो एक अलग ही लेवल पे है। तो इनसे हमें तो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि हम तो इनको पर्सनली जानते हैं। बट स्टूडेंट्स के जी मुंह सर। से ये सुन के बहुत खुशी हुई कि उन्हें भी इनकी टीचिंग काफी पसंद आ रही है। नहीं नहीं सर, अपने यहाँ के जो भी सारे स्टाफ हैं रियली वो अपने अपने सब्जेक्ट के तो सर मास्टर हैं ही, लीजेंड हैं ही। हमको कुछ नहीं चाहिए उनके नॉलेज का, सिर्फ हमें चाहिए हम इस्तेमाल कैसे कर पाते हैं सर। इतने इजी वे में आप लोग हम सबको परोस देते हो, ये बहुत रियली हम सब के लिए तो सर बहुत बड़ी बात है। इवन हमारे पीजी में भी दिखेगा, सच में हम प्रूव करेंगे। हम इवन खुद को प्रॉमिस करते हैं आज आपके सामने कि अब तो डॉक्टर बन गए, ये सपना आप सबने पूरा कर दिया। हमको हम सबको ये उम्मीद नहीं थी कि जिस तरह का ये फंसाते हैं एफएमजी वालों को या करते हैं, इतना हार्ड एग्जाम कर देते जा रहे हैं। पीजी क्या है हमारे लिए रियली सर, हम तो नहीं लगता कि हमारे लिए पीजी बहुत टफ एग्जाम है। कंपेयर करें एफएमजी का तो इस समय जुलाई वाला सेशन तो सर डेफिनेटली ऐसा लगता है कि ओटी से डायरेक्ट ये लोग सर्जरी का क्वेश्चन डाले हैं। बड़ा बिल्कुल। सा बिल्कुल। थोड़ा सा था सर डरावना इस बार का पेपर, पर सर डर नहीं लगा। और दुआएं आप लोग की हम सब यही करते हैं कि आप लोग चलो, जो है। मैं तो आपकी खुशी देखकर बहुत खुश हूँ। मेरे को एक चीज पूछनी है डॉक्टर ब्रिजभान। एक तो आपका नाम जी मुझे सर। बड़ा पसंद आया। ये तो मुझे बता रहा है कि आप पूर्वांचल से कहीं से बिलोंग करते हो। सर मैं इलाहाबाद, मेरा नाम ब्रिजभान सिंह यादव है सर। मैं यूपी इलाहाबाद प्रयागराज अब हो गया है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। हम्म। और सर हम चार भाई हैं सर, सिस्टर नहीं है मेरे पास, इसलिए खास करके सर जो फीमेल अपनी और होती हैं, जैसे जैसे पूजा मैम थी और जानवी मैम थी, हम सब इनकी एक रिस्पेक्ट अलग ही थी, खास करके हम्म। टीचर थे हमारे। तो हम्म। लेकिन सर जानवी मैम, पूजा मैम और इन सब का जैसे इस्माइली मैम थी हम लोगों के टाइम, हालांकि अभी तो माथुर सर आ गए थे, लेकिन हमने क्लास नहीं की थी, बट इस्माइली मैम का हमने सब कुछ क्लियर किया था। क्लियर तो सर सारे सब्जेक्ट हमारे सेरिबेलम से ही हुए हैं। और हम तो थैंकफुल हैं, बहुत धन्यवाद। अपने आप को समझते हैं कि हम कहीं भटके नहीं और डायरेक्ट आप सबसे हम जुड़ गए। इवन सबसे बड़ी सबसे लीजेंड जो हमारी आइडियल है, इवन जैनाब मैम हैं, जैनाब हम्म। बोरा मैम। क्योंकि वो वाकई में स्टूडेंट क्या होता है उनको देख के ही लगता है कि आज भी वो स्टूडेंट बनी पड़ी हैं। उनको कैसे हम लोग पूछते हैं कि सर आप कैसे रट लेते हैं, आपको कैसे रटा है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोगों ने बताया कि बेटा बार बार बोलने से, बार बार रिपीट करने से सर हम लोग तो इतना नहीं कर सकते, हमें डॉक्टर ही है, हम प्रैक्टिशनर बनना चाहेंगे, हमें करना है, मास्टर तो बनेंगे नहीं। बट सर बहुत बहुत आभार कि आप सब एक फैमिली बन के हम सबको गाइड कर रहे हैं। हम जैसे जो है दूर से आ रहे हैं पढ़ लिख के, ये हमको अंदाजा नहीं होता कि हमें एक्चुअली फेस क्या करना है, और आप लोग इतने इजी वे में हमें वो कर पार करा देते हो। हम सबका वो सौभाग्य समझें या दुर्भाग्य जो नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस का, हम मतलब अब जान पाते हैं सर। ऑफलाइन में 8-8 घंटे बैठ के हम लोग तो नहीं कर सकते सर, खास करके मैं और तो मेरा फ्रेंड तो बिल्कुल नहीं कर सकते थे। नहीं लेकिन नहीं, हम लोग। विक्रांत, एक और मैंने चीज नोटिस की। आपने 5 लोगों का भी नाम लिया: डॉक्टर रैना चावला मैम, डॉक्टर पूजा जी मैम, डॉक्टर स्माइली मैम, डॉक्टर जैनब मैम और डॉक्टर जानवी मैम। देखो, जी। आपको पता है आज इंडिया का पहला ओलंपिक मेडल भी हमेशा की तरह एक वुमन ने ही जीता है। ठीक सर। राइट। तो विमेन पावर के बिना हम आगे तो बढ़ नहीं सकते, और सेरिबेलम में हम लकी हैं कि हमारे पास ऐसी फैकल्टी हैं विमेन पावर के तौर पे, कि जो स्टूडेंट्स के साथ एक अच्छा, जिसे कहते हैं ना, कांटेक्ट बना के भी रख पाते हैं, उन्हें गाइड भी कर पाते हैं, पढ़ा भी पाते हैं। प्लस हमारी टीम को ना स्ट्रेंथन भी काफी किया उन्होंने। तो आपके बिहाफ पे मैं भी सारी विमेन पावर को आज थैंक यू करता हूँ, ओलंपिक टीम के लिए भी और यहाँ पर सेरिबेलम के लिए भी। तो डॉक्टर ब्रिजभान से अगली मुलाकात मेरी कहाँ होगी? प्रयागराज संगम पे होगी, क्योंकि एक बार तो मैं वहां पे आ चुका हूँ। सर हमारी जो खुद की इच्छा थी सर, मैं आज पता था कि आप जब कॉल आ चुका था, सर ने बता दिया था कि ब्रिजमान आपका इंटरव्यू सर के साथ है, तो खुशी के मारे तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था मैं बोलूंगा क्या। बट मुझे तो ये पता था कि मैं बस अपना तो सारा भड़ास निकाल दूंगा, उनको सुनना या चाहे जैसे सुने हमें, नहीं नहीं, कि हमने सुनना है, जो बिल्कुल चीजें सुनना है। जो भी हमने फेस किया है प्रॉब्लम, तो सर बहुत ज्यादा नहीं फेस किया, पर सर वो जो मजा था ना, वो जो जुनून था पढ़ने का, वो जो भूख लगी एक पढ़ने की ना सर, आई कांट एक्सप्लेन इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू सर। सच बता रहे हैं हम सिर्फ देखने वालों को, हम दोनों फ्रेंड जो भी थे सर उस टाइम लोग देख के ये कहते थे कि इन लोग साला ऐसा ऐसे भी पढ़ते हैं, लोग ऐसे भी होता है। टच से मस नहीं होते थे, इवन क्लासेस चलती रहती थी, बस 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए हम लोग बस मूव किया इधर उधर, 10 मिनट के टाइम, 10 मिनट हम लोग सोचते थे बहुत ज्यादा टाइम दे दिया आपने, फिर भी हम लोग मूव करके चाय नाश्ता करके बैठ जाते थे। सर रियली ये हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी हुई है, बहुत बड़ा बेनिफिट दिया। वरना सर पॉसिबल तो नहीं है सच में, 6 महीने में और 5 सारे सारे सब्जेक्ट को कंपनसेट कर पाना, एकजुट कर पाना पॉसिबल तो नहीं था सर।
बट आप सबका कैसे हम आभार व्यक्त करें। मैं एक डॉक्टर महसूस करता हूँ आज बन गया, मुझे इतनी खुशी मिल रही है, मेरे पेरेंट्स इतने खुश हैं सर, जो कि हमें नहीं लगता था कि हम इतनी खुशी अपने पेरेंट्स, अपने गार्जियंस को, अपने भाइयों को दे पाएंगे। आज आप सबके सामने हूँ और ये सपना पूरा हो गया सर। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत आभारी हूँ। नहीं नहीं, थैंक यू डॉक्टर ब्रिजभान। और मैं आशा करता हूं कि आपके आने वाला जो प्रोफेशनल करियर है, आप इससे और भी बड़े मुकाम और माइलस्टोन्स अचीव करोगे, इसके लिए तो मैं पूरा श्योर हूं। और जिस तरीके से मेरे से आज आपसे बात की, आपने देखा होगा मैंने कहीं पर भी ना सेरिबेलम के किसी प्रोडक्ट के बारे में पूछा ही नहीं, क्योंकि मुझे सेरिबेलम का प्रोडक्ट नहीं, मुझे आपसे बात करनी थी आज। तो आपके चेहरे पे जो खुशी है, जो आज आपने बयां की है, जिस तरीके से आपने अपने आप को एक्सप्रेस किया, व्यक्त किया है, आई एम सो हैप्पी। और इस इंटरव्यू को मैं कह सकता हूँ कि इस बार के पूरे सेशन का ना शायद सबसे बेस्ट इंटरव्यू मेरा यही रहा है। थैंक यू वेरी मच सर। ये इंटरव्यू नहीं है सर, ये मेरा अपना खुद का ओपिनियन है। जो बिल्कुल। हम जैसे एक जीरो थिंकिंग वाला इंसान, कि हम डॉक्टर तो जरूर बनना चाह रहे थे, सपना था कि हम डॉक्टर बन के अच्छे पुअर फैमिली को, पुअर लोगों को हम गाइड कर पाए, हेल्प कर पाए उनकी। बट सर ये साकार करने में, जैसे अपूर मेहरा सर का मंडे मोटिवेशन, सिर्फ वो कहना ही नहीं, उनकी एक बात याद आती है कि वो कहते थे नहीं कि बेटा, जिसको ये चीज समझ में आ जा रही है कि हाँ जो कॉमन चीज ही आएगी बार बार, ये चीजें रट जाएगी कि हाँ यही आएगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ये चीजें बार बार मेरे मन में रहता था कि हम क्यों ना विश्वास करें यार, इतने हमारे लेजेंड प्रोफेसर्स हैं, इतने टीचर्स हमारे अच्छे हैं, हमें क्यों नहीं ट्रस्ट करना चाहिए। और फिर आपकी बात याद आती थी, बेटा ये भूल क्यों रहे हो, सपना तो तुमने खुद का सजोया है, ये सपना है तुम्हें डॉक्टर बनना है, ना कि किसी ने फोर्स कर दिया जाके बन जा तू। सर रियली रात में 12 बजे सोता जरूर था। एक महीने ऐसा समय आया था मेरा कि आपकी बातें, मुझे इंटरव्यू देने का सिर्फ मकसद था सिर्फ आपको, वरना गोगा सर सब तो थे, जनाब मैम थी, सारे लोगों को, हमारे लिए तो सब एक समान है। क्योंकि हमारे लिए सर इवन एनेस्थीसिया मैम का भी, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन 4 नंबर का वो बिल्कुल। मायने नहीं रखा, लेकिन बिल्कुल। हमारे लिए 150 150। बिल्कुल। श्रीनिवास सर का एक ही बात याद आती कि बेटा 1/5 मान करके, 1/50th मान करके ये करना है तुम्हें, कि 150वां क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। सर ये कभी भी भूलने वाला पल नहीं है, कि हर टीचर का अपना एक अलग कोड रहता था, कि हम कुछ नहीं भूल पाते हैं ये सब चीजें, तो उठा देता था सर, जा करके लाइब्रेरी बैठने के लिए प्रेरित करता था, अरे ये सच है, उसको प्रूव करना है। और सर एक बार ना होने का जो पेन था ना सर, रियली आई कांट एक्सप्लेन, कि हम तो अपने दोस्तों से लगता था दूर चले गए, क्योंकि सपना था कि एक ही बार में सब कर डालेंगे, सारा किया प्रयास बट नहीं हो पाया। तो मैं अपने आप को समझाया कि नहीं, मैं टीचर्स वही सेरिबेलम ज्वाइन करेंगे, वही सब कुछ करेंगे, इवन सब चीजें हो गई कि हमारी बात हो रही थी कि हम कैसे करेंगे, कैसे कर पाएंगे। बट हमने सोचा नहीं, हम फेस तो नहीं करेंगे उनको, लेकिन हमें फॉलो तो करना ही पड़ेगा। आपको बताऊं, मैं रैपिड रिवीजन 8 बार मैं देखता था, जैसे पिक्चर मूवी मैं देखता था, 2.5 पॉइंट पे लगा करके मैं देखता था आपका रैपिड रिवीजन 3.5 घंटे में, स्मूथली मैं 2 पॉइंट पे लगा करके देख लेता था सारी बातें। जैसे होता सर ऑनलाइन जब देख रहे होते हो आप, सब कुछ कर रहे होते हो, तो लगता है कि हमें सब आ रहा है, बट उसको सर रियली में कहीं ना नोट हो, और कहीं जैसे आर पढ़ रहे होते हैं, तब मजा आ गया। हमें सारी चीजें तो समझ में आता था, हमें फर्स्ट टाइम सर हुआ था ऐसा कि जैसे हम आपसे बातें कर रहे होते हैं, आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, समझ में तो आ जाता, आप बोलने वाले क्या हो हमारे मुंह से निकल जाता है कि यही अब बोलने वाले हैं ये। इतना तक हम लोग इतना वो कर गए थे कि ये होने लगा था। बट सर वहां जब हम एग्जाम हॉल में बैठे, तो हमको रीड करना पड़ा क्वेश्चंस, जो रियली हम प्रॉब्लम फेस किए, हमने जो अपना प्रॉब्लम बता रहे हैं हम ये प्रॉब्लम फेस हुई कि यार हमने तो बड़ी मिस्टेक कर दी, हमें तो कहीं ना कहीं रीडिंग तो लगाना था। बट सर कभी ना पढ़ा हो इंसान, और जब एक बार जब चीजें समझ में आ जाती, तो लगता है कि सब समझ में तो आ गया है। वही हुआ था, समझ में तो आ गया था, बट हम उसको उतार पाए ऑप्शन के तौर पे, ये नहीं हो पाया, हम शायद अनेबल थे फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम सर हम वही कर गए कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें आज भी आप कुछ भी उठाना चाहेंगे, बातें आप करना शुरू करो, हम खुद ही रिपीट करेंगे, रिकॉल इतना हो जाता है कि आप बोलेंगे क्या, हमें पता है। इवन हर टीचर इतनी बार 8 8 10 10 बार हम लोग सिर्फ सर लाइव क्लासेस देखते थे, आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे ओवर होता था क्लास 5 घंटे 6 घंटे का, हम लोग सिर्फ वही बैठ के फिर से रिपीट करते थे। खाना पानी सब भूल गए थे सर उस टाइम। नहीं हुआ, बड़ा दुख तो हुआ था सर, कि क्या ही कर सकते हैं हम, लेकिन सर वो तो है ना कि हमारा ही दर्द है ये, हम ही उसको वो कर पाएंगे इस चीज को। और आप सबकी बातें जो हम सबको एक तरह से मजबूर करती हैं कि बेटा करो, हम तो हैं ना, हम तो हैं सामने तुम्हारे। और आपका खास करके ये चीज कहना कि बेटा डॉक्टर का सपना तो तुम देखे हो ना, उसको पूरा करना तुम्हारा काम है, तुम करोगे। हर टीचर का अपना एक स्पेसिफिक रोल है सेरिबेलम का सर। सेरिबेलम हमारे लिए सराहना और इन सब का पात्र नहीं है, कि हम तो बस इतना चाहेंगे कि ये हमारी ये फैमिली है,
हमारे जैसे जो एफएमजीज हैं, उनकी नैया अगर ये ट्रस्ट करते हैं, आज भी चाहे जो भी होगा, 150, हम नहीं कहते कि 300 ला दें, 200 प्लस का मिशन है, टारगेट जरूर 200 प्लस का है। जो बच्चे अपना कर गए हैं उनको मेरी तरफ से बहुत हार्टली कांग्रेचुलेशन कि वो 200 प्लस मिशन पार कर पाए। हम अनेबल थे, नहीं कर पाए। बट सर, ये दुख नहीं है कि हम 200 प्लस नहीं गए। हाँ, पास हो गए, हम आपके सामने आ गए, फेस कर लिया आप सबको। हम यही अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि दुनिया का हम सब जीत सकते हैं, नहीं अब नहीं, हम सब कुछ डॉक्टर कर सकते ब्रिजभान आपकी खुशी में देख सकता हूँ। अब एक मेरा लास्ट सवाल कि डॉक्टर हैं जी। ब्रिजभान नीट पीजी के बाद सक्सेसफुल होने का इंटरव्यू कब देंगे? सर ऑफ कोर्स कि हम अब, जैसे सर इंटर्नशिप होने के बाद तैयारी जो चलेगी, हम तो चाहते हैं कि हम अपना कंटिन्यू तैयारी करेंगे, चलता रहेगा अपना, इंटर्नशिप चलती रहेगी। कोशिश करेंगे कि सर एक ही साल में जैसे इंटर्नशिप ओवर होती है हम कर पाएं, और कोशिश किया सर 100% करेंगे। और बिल्कुल। पूरा हमें वो यकीन है, क्योंकि सर जो इस टाइम सेकेंड टाइम हम पढ़ाई किए, तो टू द पॉइंट गया, टू द पॉइंट इन द सेंस कि हमें मतलब फालतू का चीजें नहीं, जो चीजें थी उसको क्लियर करना था। याद तो सर कहना है ना कि मगअप करना होता है, रियली सर आ तो सब रहा होता है, बट तुम्हें निकलता कैसे है, तुम्हारा प्रेजेंट ऑफ माइंड काम करता है कि नहीं उस टाइम, तुम वो क्लिक करते हो कि नहीं उस आंसर को, ये चीजें बड़ा हो गया। हालांकि ये तो हमारे लिए पास होने वाला मार्क था, जो स्पेसिफिक रहना, ये आप सब सिखा दिए हैं सर। इतना क्लिनिकल अप्रोच हम सब की बन गई कि वन लाइनर भूल जाते हैं हम सब, पता है सर। हम तो यही मानते हैं कि हमारी सेरिबेलम टीम हमको साक्षात लगता है पेशेंट सामने रखती है, हम सब देख करके क्लिनिकल सीख लें। सारे बच्चों का ये होगा, खास करके मेरा जो अपना मानना है कि ऑनलाइन क्लास हम लोग जरूर कर रहे होते हैं, लेकिन जो एक क्लिनिकल अप्रोच होती है हम सबकी बन गई है, अच्छी खासी बन गई है, डायग्नोस हम सब कर सकते हैं क्या इजी वे बात में। है। वन लाइनर सर रियली है कि वन लाइनर आता है तो दिमाग खराब कर जाता है कि ये, बट सर ऑनलाइन क्लास करने का, जैसे अब जनाब मैम है, आप थे, इवन रैना मैम थी, उनकी जो बोली हुई बातें थी, जैसे क्लास में जो लिखा हुआ नोट्स में तो लिखा ही है, वो बोली हुई बातें क्वेश्चन बन के आई थी इस बार वन लाइनर के रूप में। तो ये खुशी हुई, कह रहे हम तो सुन लिए थे, बड़ा अच्छा हुआ, वरना थैंक यू, पढ़ते कहाँ थैंक से यू, ये बातें। थैंक यू, थैंक यू। तो तो डॉक्टर ब्रिजभान सिंह यादव, एक बार अंत जी में सर। दोबारा आपको, आपके भाइयों को, आपके दोस्त अभिषेक को, आपके पेरेंट्स को और फैमिली के सारे मेंबर्स को फिर से बधाई। और उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी हम इन पर्सन भी मिलेंगे। सर एक बात और, मेरी एक इच्छा ये थी कि जितने सारे हमारे एफएमजी हम लोग पास हो चुके हैं, क्या ऐसा ऑर्गेनाइज हो सकता है कि हम सब आपके पास, आप सभी कोशिश के कर रहे हैं। पास, इसका इसका प्लान कि बन चुका है, इसका प्लान बन सर चुका मेरी इच्छा है रियली, उस बार भी ये इच्छा थी पर हम पास नहीं हो सके तो कह ना सके, है। इस बट बार इच्छा मिलेंगे। हमारी ये, इस बार ये चाहता हूँ कि आप लोग सारे कम से कम आशीर्वाद तो दे सके हम सबको, हम नहीं लोग नहीं, आप सबके हम पैर तो छू सके। डेफिनेटली मिलेंगे। सेरिबेलम ने इसके लिए एक, मेरे ख्याल से कल रिलीज भी किया है इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ना, तो जल्दी हम मिलेंगे। हम्म। ठीक है, और तब तक आप ध्यान रखो अपना, घर वालों का, फ्रेंड्स का, और दोबारा जल्दी हम्म। मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर डॉक्टर ब्रिजभान सिंह यादव। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। तो सर आप लोग को हमें बोलना है, मैं चाहता हूँ कि आप सबके सामने आके ये सारी बातें, ये सारे बयां कर पाऊं। और सर आभार तो सर जीवन भर नहीं भूल सकते कि हम डॉक्टर बन गए। आज ये प्राउड फील करते हैं कि डॉक्टर बनने में ये जो जर्नी थी उसे सेरिबेलम ने पूरा कर दिया, और ये बैलेंस बना दिया हम सबको कि ये डॉक्टर तो डॉक्टर बन गए। और थैंक सर यू सो मच। आपकी खुशी क्या ही देखते बोले। हुए हमारी खुशी है। तो मिलेंगे जल्दी। थैंक यू सो मच डॉक्टर ब्रिजभान सिंह यादव। थैंक यू वेरी मच सर। टेक केयर। थैंक यू सर, यू टू सर। थैंक यू।